नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रेंड्स गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए इस रिएक्शन में ये सभी जानते हैं इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बेंजीन, और इसमें अगर हम एक COH ग्रुप लगा दें तो ये कहलाएगा बेंजोइक एसिड। अगर दो COOH ग्रुप अगर अल्फा पोजीशन पे अटैच्ड हो तो ये कहलाता है थैलिक एसिड। थैलिक एसिड और एसिड के अगर हम OH ग्रुप को रिप्लेस कर दें NH2 ग्रुप से तो ये एमाइड कहलाता है और इसका नाम हो जाएगा थैलेमाइड। ध्यान दें, दिस इज थैलेमाइड। अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहां कंडेंस्ड होकर के एक NH3 मॉलिक्यूल अगर यहां से बाहर निकलेगा तो ये जो मॉलिक्यूल जो बचेगा उसे हम कहते हैं थैलीमाइड। CONH और ये कहलाता है थैलीमाइड। दैट मींस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम पढ़ेंगे। वो हम थैलीमाइड को इजी कैसे बना सकते हैं वो हमने देखा कि हम कैसे थैलिक एसिड से थैलेमाइड और थैलेमाइड से थैलीमाइड ये होता है। थैलीमाइड की रिएक्शंस सबसे पहले हम लोग KOH से करवाते हैं। तो यहां पर H2O यहां से OH KOH का OH और यहां से H रिलीज होगा -H2O और यहां बनेगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव K पॉजिटिव। दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड। ये रिएक्शंस होती है एसिड बेस रिएक्शंस बिकॉज दिस हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद द नाइट्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सो इट इज एसिडिक हाइड्रोजन एंड दिस इज बेसिक, सो इट इज एसिड बेस रिएक्शंस। उसके बाद यहां पर होती है जब हम इसके रिएक्शंस एल्काइल हैलाइड से करा देते हैं, एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड, तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं SN रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहां पर हो जाता है -KX और जो फॉर्म होगा हमारा वो कहलाएगा R एल्काइल थैलेमाइड। यहां पर नाइट्रोजन पे सब्सटेंट ग्रुप हो गया, दैट मींस R, या हम कहते हैं इसे एल्काइल ग्रुप है इसलिए N एल्काइल थैलीमाइड। इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं ट्वाइस ऑफ NaOH से। तो यहां पर H NaOH इस तरह से होगा, NaOH लाइक दिस। तो यहां जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलेगा RNH2 दैट इज एलिफेटिक 1 degree amine and COONA plus minus this is disodium phthalate. This reaction is only applicable for 1 degree aliphatic amine. इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम मान लो सपोज हम यहां अगर एरोमेटिक एमीन्स 1 डिग्री बनाना चाहें तो RX के प्लेस पे हमें लेना पड़ेगा C6H5Cl or like this aryl halides, and we know that aryl halide does not give the nucleophilic substitution reactions because of resonance effect, that is plus R effect. It is known as
aryl halides, and aryl halides we know does not give the SN reactions. नेक्स्ट है हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस में हम क्या करते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी एसिड अमाइड की रिएक्शंस करवाते हैं ब्रोमीन के साथ Br इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली NaOH और वी कैन यूज KOH। जब हम इसकी रिएक्शंस करवाते हैं 343 केल्विन टेम्परेचर पे, तो यहां पर CO जो है उसका डिग्रेडेशन होता है, यानी यहां पर CH3 NH2 अमीन, और वो भी कौन सा होगा 1 डिग्री एमीन विल फॉर्म, और जो बाई प्रोडक्ट होता है ट्वाइस ऑफ KBr प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस K2CO3। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस। क्योंकि यहाँ एसिड एमाइड में जितने कार्बन हैं, जैसे यहां पर हम बात करें 2 कार्बन एटम्स, तो एमीन होगा वो एक कार्बन लेस वाला एमीन हमें ऑब्टेन होता है, दैट इज इस एमीन में है 1 कार्बन एटम लाइक दिस सी 1 कार्बन, सो इट इज नॉन एज डिग्रेडेशन, और वी कैन आल्सो से लाइक दैट हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी 25th नंबर की रिएक्शंस, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शंस। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा वो हमें आइसोसाइनाइड मिलता है, इसीलिए इसे कई बार हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। एंड दिस रिएक्शन स्पेशली ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एमीन्स, एरोमेटिक और एलिफेटिक both can give this reactions, 1 डिग्री और प्राइमरी एलिफेटिक and aromatic, both amines can give इस रिएक्शंस को। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, CH3 NH2 मिथाइल एमीन, इसकी रिएक्शन जब हम क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं CHCl3 प्लस थ्राइस ऑफ KOH, जब हम इसके रिएक्शंस करवाते हैं तो देखिए यहां पर थ्राइस ऑफ माइनस KCl रिलीज हो जाएगा एंड माइनस 3OH, दिस इज 3OH, 2 + 1 3H, तो माइनस थ्राइस ऑफ H2O भी रिलीज होगा एंड द प्रोडक्ट विल फॉर्म CH3N and C, CH3NC, isocyanide will form. So that's why it is also known as by isocyanide test, or this test is only given by aliphatic and aromatic 1 degree and